आखिरकार बांग्लादेश ने 11 साल बाद हांगकांग से अपना बदला ले लिया है और 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। लेकिन शायद बांग्लादेश को भी इस जीत की इतनी खुशी ना हुई हो, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश की टीम थी, बांग्लादेश को चाहिए था कि ये कम से कम 12 या 13 ओवर के अंदर अंदर मैच खत्म हो जाता है। जैसे ही उनकी तीसरी विकेट के ऊपर पार्टनरशिप बन चुकी थी तो उनको चाहिए था कि 15 ओवर से पहले पहले ये जीत जाते, लेकिन जाके 18वें ओवर में मैच जीतना, वो भी हांगकांग से, ये वो उस तरह से स्टेटमेंट पास नहीं होती जिस तरह से अफगानिस्तान ने की है, जिस तरह से भारत ने की है, उसी तरह से आज बांग्लादेश को करनी चाहिए थी। क्योंकि एशिया की यही 5 तगड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। अभी श्रीलंका का मैच रहता है, कल पाकिस्तान का भी होने जा रहा है, लेकिन जो भी हो बांग्लादेश अपना आज का मैच जीता है और तकरीबन ये वन साइडेड मैच ही था। जैसे ही पहली 2 विकेटें गिरती हैं और उसके बाद बांग्लादेश संभल जाता है तो उसके बाद ये मैच वन साइडेड हो जाता है। ये तो कंफर्म था कि बांग्लादेश ही ये मैच जीतने वाला है, लेकिन कितने ओवर में जीतने वाला है बस यही कंफर्म होना था, जो कि बांग्लादेश ने जाकर 18वें ओवर में किया। अब यहां पर चेक कर लें कि इंडिया वन साइडेड मैच जीतता है, बांग्लादेश वन साइडेड मैच जीतता है, अफगानिस्तान वन साइडेड मैच जीतता है। अब कल है पाकिस्तान की बारी। पाकिस्तान ने भी बताना है कि वो कितना बेहतर है, कितना स्ट्रांग है और उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं और जो उनकी ट्राई नेशन सीरीज की तैयारी है वो किस कदर कारीगर है यहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर। और पाकिस्तान अपनी स्टेटमेंट भी बताएगा कि भारत ने अगर हमें डराया है, जैसे कि कहा जा रहा है कि भारत ने खाली ये जीता नहीं है, उन्होंने 14 तारीख के लिए पाकिस्तान को डरा दिया है, तो पाकिस्तान को भी कल का अपना जो मैच है वो भी इस अंदाज से जीतना होगा कि भारत को भी परेशानी हो कि भाई ठीक है हम यूएई से जीते हैं, लेकिन सामने अब बारी है पाकिस्तान। पाकिस्तान के सामने संभल कर जाना पड़ेगा, संभल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की तो आज जीत आ गई और हांगकांग से उन्होंने 11 साल पुराना अपना बदला चुका दिया। जबकि बांग्लादेश ने अपनी फील्डिंग के अंदर गलतियां की हैं, बांग्लादेश ने अपनी बॉलिंग के अंदर गलतियां की हैं कि 144 तक आप हांगकांग को लेकर चले गए हो। फिर आपकी वो तीसरी विकेट पर पार्टनरशिप नहीं बननी थी अगर हांगकांग आपके कैचेस ड्रॉप ना करता। मतलब उन्होंने 2 कैच ड्रॉप किए हैं, फिर भी 18वें ओवर में जाकर मैच जीत रहे हो। तो बांग्लादेश को या उनके हेड कोच को चाहिए यहां पर सोच विचार करनी है, क्योंकि फिर आपके सामने अफगानिस्तान आने वाला है, फिर आपके सामने श्रीलंका आने वाला है। तो यहां पर ही आपने ये बैठकर सोचना है, क्योंकि जो आपका आसान मैच था वो भी अगर आप 18वें ओवर में जाकर जीतते हो तो वो आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो आपकी टीम है, वो उस तरह से जेल नहीं होती है। तो कोच के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम को जेल करे, जो टीम है वो भी अपनी जिम्मेदारियां समझे और इस तरह की जो गलतियां हैं वो रिपीट ना करें, क्योंकि आगे गलती का मार्जिन नहीं है। और कम से कम पाकिस्तान और बांग्लादेश को सेकंड राउंड के अंदर या फिर फाइनल के अंदर इन दोनों टीमों के जाने चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के पास कोई भी एशिया कप नहीं है। तो चाहे पाकिस्तान जीते चाहे बांग्लादेश जीते, बात तो एक ही है ना, क्योंकि मुल्क ही दोनों का एक है। तो बांग्लादेश को चाहिए कि अपना पहला एशिया कप जीतें और यहीं से अपनी टीम को दोबारा से मजबूत करें, क्योंकि इससे बेहतर टीम इनकी बनने नहीं वाली। जो इनकी टीम के अंदर अभी मौजूद है, बॉलिंग भी इनके पास है, बैटिंग भी इनके पास है। लिटन दास ने जिस तरह से वो एंकर रोल प्ले किया है, जिस तरह से उसने अपनी टीम को सहारा दिया है, अब जिस तरह से वो अंडर प्रेशर खेला है, तो सब कुछ है बांग्लादेश के पास। तो बांग्लादेश को चाहिए कि जो अगले मैचेस हैं वो कुछ और अंदाज से जीतें। तो बेस्ट ऑफ लक बांग्लादेश और कल के मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान।